सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय भारतीय चित्रकला के षडंग का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के इसी क्रम में हमने इसके पूर्व में भारतीय चित्रकला के षडंग के 2 अंगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, जिनमें रूप भेद और प्रमाण शामिल है। आज हम भारतीय चित्रकला के षडंग के तीसरे अंग भाव का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाव से। यदि किसी चित्रकार ने अपने चित्र में षडंग के 5 अंगों का समावेश सफलतापूर्वक किया हो और मात्र उसने भाव का समावेश नहीं किया हो, तो वह चित्र अधूरा या फिर नीरस माना जाएगा। और यदि किसी चित्रकार ने भाव का समावेश नहीं किया हो और दर्शक यदि वह देखने वाला है और वह भाव विहल नहीं हुआ हो, तो भी वह चित्र नीरस माना जाएगा, अधूरा ही माना जाएगा। इस प्रकार से जिस प्रकार भारतीय चित्रकला के षडंग के 5 अंगों का चित्र में अपना महत्व है, उसी प्रकार से भाव का भी अपना एक अलग महत्व है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाव से तात्पर्य है विचार, राग, तरंग, हिलोर, आकांक्षा, इच्छा। ये सभी भाव के ही पर्याय हैं। भाव हृदय के छुपे हुए विचारों को कहते हैं और प्रत्येक सजीव प्राणी में भाव की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। जैसा कि आप देख सकते हो, यदि कोई मनुष्य दुख की अवस्था में होगा तो उसके चेहरे से परेशानी या फिर चिंता के भाव हमें दिखाई देंगे, और यदि कोई मनुष्य आनंद की अवस्था में होगा तो उसके चेहरे से हंसी खुशी के भाव हमें दिखाई देंगे। तो आप किसी भी मनुष्य में उसके शारीरिक और मानसिक क्रियाओं द्वारा आप भावों के प्रदर्शन को देख सकते हैं, लेकिन ये भाव मात्र आंखों से दिखाई देते हैं। और कुछ भाव ऐसे हैं जो उसके आंतरिक भाव होते हैं, जो आत्मा के द्वारा ही प्रदर्शित किए जा सकते हैं। उनको हम अपनी आत्मा के द्वारा ही देख सकते हैं। हम उन्हें आगे समझेंगे। यहाँ एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। इस चित्र में देख सकते हो कि विभिन्न चेहरों द्वारा किस प्रकार से विभिन्न भावों का प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले आकृति में विस्मय के थोड़े बहुत भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। दूसरी आकृति में आप देख सकते हो कि इसमें विस्मय के कुछ ज़्यादा भाव, आंखें खुली है, मुंह भी खुला है और भौहें की जो बनावट है उस प्रकार से आश्चर्य के भाव उसमें प्रकट हो रहे हैं। तीसरी आकृति में आप देख सकते हो कि इसमें हंसी खुशी के भाव इसमें दिखाई दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा खुशी के भाव जो है इस चौथी आकृति में दिखाई दे रहे हैं। मुंह खुला है और आंखें भी बंद है, तो यह हंसने की तीव्र इच्छा या फिर सुख की, आनंद की यह एक चरम अवस्था है। अगले चेहरे में आप देख सकते हो कि इसकी आंखें खुली हुई है, भौहें तने हुए हैं, और इसका चेहरा और मुंह की जो बनावट है इसमें जो गुस्से के भाव, क्रोध के भाव है वो दिखाई दे रहे हैं। क्रोध के भाव प्रकट हो रहे हैं। अगले चेहरे में आप देख सकते हो यह इस शांत भाव को प्रकट कर रहा है। चेहरे से कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा, बस शांत है, तो इसमें शांति के भाव प्रकट हो रहे हैं। अगला चेहरा, इसमें हमें डर के भाव दिखाई दे रहे हैं। आंखें, इसके भौहें, इसके नाक और मुंह की बनावट से इसमें भय या फिर डर के भाव दिखाई दे रहे हैं। अगले चेहरे में आप देख सकते हो इसके मुंह और इसकी आंखों और भौहों की बनावट से जैसे कि यह मायूस है, चिंतित है, परेशान है, इसमें दुख के भाव प्रकट हो रहे हैं। अंतिम चेहरे में विचार के भाव प्रकट हो रहे हैं। यह चेहरा जो है वो विचारशील है। इस प्रकार से विभिन्न चेहरों द्वारा विभिन्न भावों का प्रदर्शन आप देख सकते हो। अगले चित्र में आप देख सकते हो चेहरे के साथ साथ में हाथों की क्रियाओं द्वारा भी भावों का प्रदर्शन किया जाता है। हमारे प्राचीन जो भारतीय जो कला है उसमें अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें भी आप हाथों की क्रियाओं द्वारा विभिन्न भावों के प्रदर्शन को देख सकते हैं। एक आकृति है जो साधु की आकृति है, वो सर्वनाश
के भाव प्रकट कर रहा है अपने हाथों की अंगुलियों द्वारा। इस प्रकार से एक आकृति है मरणासन राजकुमारी की। और आगे भी मैं आपको एक चित्र बताऊंगा जिसमें देखने के बाद हमें भाव का प्रदर्शन अच्छे से उसमें दिखाई देता है। मरणासन राजकुमारी चित्र में आप देखेंगे तो उसमें वो जो आकृति है वो आधी लेटी हुई है, कमर झुकी हुई है और उसके चेहरे पे मायूसी, परेशानी या फिर दुख के भाव आप देखेंगे। चारों तरफ का जो परिवेश है वो दुख के भाव ही, परेशानी के भाव ही प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार से अब हम इस चित्र को समझेंगे। इस चित्र में जिस प्रकार से ये जो आकृतियां हैं, इसमें पहली आकृति में सुख के भाव, आनंद के भाव हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी आकृति में हमें विस्मय या फिर आश्चर्य के भाव दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से इसके हाथों की और चेहरे की जो क्रियाएं हैं उनसे हमें विस्मय या फिर आश्चर्य के भाव हम देख सकते हैं। अगले चेहरे में हम परेशानी या चिंता के भाव देख सकते हैं। और चौथी आकृति में हम इसमें देख सकते हैं विस्मय के भाव, या फिर इसमें हम दुख के भाव देख सकते हैं। विस्मय के नहीं, सॉरी, इसमें हम दुख के भाव देख सकते हैं। अगली आकृति में हम सुख के, आनंद के भाव देख सकते हैं, जैसे कि इसने कुछ पा लिया हो, कुछ हासिल कर लिया हो। और अंतिम आकृति में हम इसमें गुस्से के, क्रोध के भाव देख सकते हैं। चेहरा लाल है और आंखें फटी हुई है, तो इसमें गुस्से के, क्रोध के भाव प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से शारीरिक और मानसिक क्रियाओं द्वारा भी हम भावों के प्रदर्शन को देख सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में नवरसों का उल्लेख है। इन नवरसों को हम चित्र में अथवा प्रतिमा में भावों द्वारा ही अभिव्यक्त करते हैं। ये नवरस श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस इत्यादि है। यह रस प्रत्येक प्राणी की परिस्थिति विशेष से संबंधित होते हैं और किसी भी प्राणी की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं द्वारा हम इन रसों को जान सकते हैं, क्योंकि ये नवरस शरीर की विभिन्न क्रियाओं से प्रदर्शित होते हैं। जिस प्रकार से मैंने पूर्व के चित्रों में बताया कि शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से किस प्रकार से भाव का प्रदर्शन होता है, उसी प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी नवरसों का उल्लेख किया गया है। उन नवरसों में जो मनुष्य की विभिन्न अवस्थाएं हैं, विभिन्न अवस्थाओं के अकॉर्डिंग उसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं द्वारा हम उन रसों को और उन रसों के अकॉर्डिंग उनके भावों को हम देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चित्र के। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं नवरस एवं स्थायी भाव। इसमें जो 9 आकृतियां हैं वो अलग अलग रसों को प्रकट कर रही है और अलग अलग रस अपने अलग अलग भावों का प्रदर्शन करते हैं। प्रथम आकृति में जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें श्रृंगार रस का समावेश है और यह प्रेम के भाव का प्रदर्शन कर रही है। इसके चेहरों और हाथों की बनावट के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इसमें प्रेम के भाव प्रकट हो रहे हैं। अगली आकृति में आप देख सकते हैं इसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं द्वारा इसमें जो रस है वो अद्भुत रस का समावेश है और विस्मय और आश्चर्य के भाव इसमें प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से तीसरी आकृति में जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें रौद्र रस का समावेश है और इसमें क्रोध के भाव, गुस्से के भाव प्रकट हो रहे हैं। चौथी आकृति में आप देख सकते हो इसमें भयानक रस का समावेश है और इसमें डर और भय के भाव प्रकट हो रहे हैं। अगली आकृति में आप देख सकते हो इसमें विभत्स रस का समावेश है और घृणा या विरक्ति के भाव इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। अगली आकृति में आप देख सकते हैं इसमें हास्य रस का समावेश है और इसमें आनंद के या खुशी के भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। सातवीं आकृति में आप देख सकते हो इसमें करुण रस का समावेश है और इसमें दुख के या चिंता के, परेशानी के भाव इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगली आकृति में शांत रस का समावेश है और शांति के भाव इससे प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से जो अंतिम आकृति है
इसमें वीर रस का समावेश है और इसमें वीरता या फिर उत्साह के भाव प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से नव रसों के अनुसार विभिन्न विभिन्न जो शारीरिक और मानसिक क्रियाओं द्वारा जो विभिन्न आकृतियां हैं वो विभिन्न रसों का प्रदर्शन कर रही है और विभिन्न रसों के अनुसार ही वह अलग अलग भावों का प्रदर्शन भी कर रही है। इस प्रकार नव रसों के अनुसार आप भावों के प्रदर्शन को देख सकते हो। इस प्रकार भिन्न भिन्न भावों की शक्ति शरीर में भिन्न भिन्न विकारों का जन्म होता है और मानव चित्तवृत्ति रस का अनुगमन करती है और उसी के अनुकूल भाव नियंत्रित रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाव से तात्पर्य है मस्तिष्क व हृदय द्वारा शरीर पर पड़ने वाले भावों का अध्ययन, विश्लेषण और उनका स्पष्टीकरण। शरीर पर पड़ने वाले इन कायिक और मानसिक भावों के चिन्ह एक चित्रकार के लिए बड़े महत्व के हैं। वस्तुतः चित्रकार की कृतियों में भाव प्रधान होता है। ये भाव दो तरह से प्रकट होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा प्रच्छन्न। चलिए देखते हैं कि चित्रकार की कृति में ये दो प्रकार के भाव। पहले हम समझते हैं प्रत्यक्ष भाव को। प्रत्यक्ष भाव वह है जिन्हें हम नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं और ये शारीरिक और कायिक भाव कहलाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि यह कायिक भाव है, प्रत्यक्ष भाव है, इसे हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। इसमें यह जो लड़की है, बालिका है, इसमें हंसी के भाव, आनंद के, उल्लास के भाव प्रकट कर रही है। मुंह खुला हुआ है, आंखें भी बंद है। इस प्रकार से अगले इस दृश्य में आप देख सकते हो इसकी शारीरिक मानसिक क्रियाओं द्वारा क्रोध के भाव प्रकट हो रहे हैं। चेहरा गुस्से से लाल है, आंखें फटी हुई है, उसका मुंह भी खुला हुआ है, जबड़े भी तने हुए हैं। इस प्रकार से इसमें क्रोध के भाव प्रकट हो रहे हैं। यह एक योद्धा का दृश्य है। प्रत्यक्ष भाव के बाद प्रच्छन्न भाव। प्रच्छन्न भाव वह है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते क्योंकि वे आंतरिक भाव होते हैं और हमारी मानसिक क्रियाओं द्वारा प्रकट होते हैं। अब ये जो प्रच्छन्न भाव है ये शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रकट नहीं होते, ये मात्र मानसिक क्रियाओं द्वारा प्रकट होते हैं। तो चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं यह एक विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा का चित्र है। इस चित्र में इसकी मानसिक क्रियाओं से, जैसा कि आप देख सकते हो, हल्के से खुशी के भाव इसके चेहरे से प्रदर्शित होते हैं। तो यह इसकी आंतरिक खुशी है। यह जो युवती है यह गर्भ से है तो वह अंदर से अत्यंत खुश है। इसलिए हालांकि इसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं द्वारा इतना इस भाव का प्रदर्शन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम थोड़े से इसके चेहरे की हल्की सी खुशी की झलक से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह आनंद की अवस्था में है। तो यह इसका आंतरिक भाव है। इस प्रकार से यह एक दृश्य है राहुल समर्पण का। अजंता की गुफाओं में यह प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में आप देख सकते हो 3 आकृतियां हैं। पहली आकृति भगवान बुद्ध की है, जो दूसरी आकृति है वो बुद्ध की पत्नी यशोधरा की है, और यशोधरा के साथ जो तीसरी आकृति है वो है यशोधरा के पुत्र राहुल की। इन तीनों आकृतियों में अलग अलग भावों का प्रदर्शन है। हालांकि शारीरिक क्रियाओं द्वारा इसमें कोई भावों का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर भगवान बुद्ध के चेहरे को हम देखें तो बुद्ध के चेहरे में आध्यात्मिकता के भाव प्रकट होते हैं। चेहरे के पीछे प्रभामंडल है। बुद्ध तपस्वी है, साधु है, इसलिए आध्यात्मिकता के भाव इसमें प्रकट होते हैं। यशोधरा जो है वो भिक्षा में अपने पुत्र राहुल को भगवान बुद्ध को समर्पित कर रही है। तो यशोधरा से समर्पण के भाव
प्रदर्शित होते हैं। और राहुल, चूँकि यह अबोध है इसलिए अबोधता के भाव इससे प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक क्रियाओं द्वारा किस प्रकार से भावों का प्रदर्शन किया जाता है। हम इन भावों को मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं, उनकी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार से अपना यह तीसरा अंग पूर्ण होता है। अगला अंग लावण्य योजना हम अगले अध्याय में, इसी अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।